आइए निकालेंगे लूका उसका 11 अध्याय। आइए निकालेंगे लूका उसका 11 अध्याय 102 नंबर पेज। लूका 11 अध्याय उसका हम 24 से लेकर 26 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। लूका 11 अध्याय 24, 25, 26 पद बारी बारी। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे शिव शक्ति हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने पढ़े जाने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप पूरे जो वचन पढ़ा गया परमेश्वर हमारे मनों में कार्य करें, हमारी बुद्धि को खोले प्रभु जी, कि हम तेरे वचनों को समझ सकें प्रभु जी। और परमेश्वर अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि जो परमेश्वर बोलना आप चाहते हैं परमेश्वर बोल मेरे उस शब्द आपके लिए आप करें अनुग्रह करते। और प्रभु जी हर एक बात हर एक वचन परमेश्वर जो भी हमारे जीवनों से कार्य होता है तेरे नाम को महिमा मिले, हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर सारी महिमा तुझे मिले। सब बातों के पक्ष में आपका छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, ध्यान से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम देखते हैं वचन इस तरह से लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति। हमें समझ में आता है इसकी बात से, इसकी हेडिंग से समझ में आता है अधूरा सुधार। जब हम पूरे सुधार में नहीं होते तो क्या है, अधूरे सुधार से विपत्ति। जब हमारे पास सुधार पूरी तरह से नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, विपत्ति को आमंत्रित करते हैं कि विपत्ति हम पर आ जाए। ऐसा क्यों कहता है वचन? जैसा हमने पढ़ा लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। क्या कहती है? मैं वहीं पर लौट जाऊंगी जहाँ से आई थी। तो क्यों जाने की वो बात कर रही है? वो कह रही है मुझे कहीं पर जगह नहीं मिली, कहीं पर जगह नहीं मिली उसे। वो स्थान ढूंढ रही है सब जगहों पर, कहाँ पे मुझे सूखी जगह मिले। सूखी जगह मतलब क्या है? जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है, जहाँ परमेश्वर की आशीषें नहीं है, जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, जहाँ परमेश्वर के दिए वचनों का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के भेद नहीं है। जब परमेश्वर का हाथ आप पे नहीं होता वो सूखी जगह है। वो सूखी जगह ढूंढती है। कहाँ ढूंढती है? जहाँ जो इंसान भटके हुए होते हैं उन्हीं में जाके घुसेगी, या जो डरते होंगे उनमें जाके घुसेगी। क्यों घुसेगी? क्योंकि वो जानती है ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और ये ऐसा क्यों कहता है वचन? वो कहता है मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। वचन कहता है जहाँ से मैं निकली थी वहीं पर क्या करूंगी? लौट जाऊंगी। ऐसा क्यों? अगर निकली है, हम जानते हैं चर्च में बहुत से लोग आते हैं, हमने देखा होगा आत्माएं निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों कह रही है कि मैं उसी के पास जाऊंगी वापस? क्यों कह रही है ऐसा? उसी के पास लौट जाऊंगी क्यों कह रही है? हम देखते हैं बहुत बार बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं और दुष्ट आत्माओं से रिहा हो जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं वो? फिर दोबारा ही अपने उस संसारिक जीवन में चले जाते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई और हमें दोबारा अपनी मौज मस्ती से जीऊंगा। मतलब क्या है? वो जमीन क्या है? अभी भी
उपजाऊ नहीं बनेंगे, उस पर परमेश्वर का वचन नहीं उगा है, उस परमेश्वर के वचन का फल बीज नहीं उगा है, वो खाली है, वो खाली है। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो जाते हैं, चाहे वो हम में से क्यों ना हो, या परमेश्वर के लोग क्यों ना हो, जो परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते या परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखते। सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखना और उस पर चलना। सिर्फ सुनने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, पर उस पर चलने वाले भी जाएंगे जो चलते हैं। हमने पढ़ा है, सुना है कि गाली सुनकर गाली नहीं देनी, ये सुना है हमने, लेकिन जब हमें कोई गाली दे रहा है तो हमने भी गाली देगी, तो क्या करा हमने सुना तो था लेकिन हम उस पर चले नहीं। अगर कोई गाली हमें देता है तो हम क्या करते हैं, उसे गाली नहीं देते कि भाई कोई बात नहीं, जा यार, ठीक है, या परमेश्वर तेरा भला करे, कोई बात नहीं। ये क्या है? चलना, कि हमने बुराई के बदले बुराई नहीं की। कहता है वचन, अधूरे सुधार से विपत्ति। तो उसी जगह पर क्यों ढूंढ रही है जगह जाके, और कह रही है मैं उसी में जाके जगह ढूंढूंगी। जब जगह नहीं मिली उसे तो वो उसी में जाने के लिए क्यों कह रही है? क्योंकि उसके पास अभी उसे पता है जब बंदे में से आत्मा निकली है तो इसका मतलब मैं देखूं जाके अभी उसे कि उसमें अभी कुछ उसने भरा है या नहीं भरा, उसने भरा है या नहीं भरा भी कुछ, या अभी भी खाली होगा। जाके चेक तो करूं, मैं जाके उसी में ही लौट जाऊंगी। हमें गिलास को देखते, गिलास में गंदा पानी है, फिर काला पानी भरा पड़ा है, हमने फेंका, धोया धाया तो क्या है? रख दिया। क्या कर दिया? रख दिया। तो वो अभी क्या है? खाली है, उसमें हम कुछ भी भर सकते हैं यदि हम उसमें अभी अच्छी चीजें भर देंगे। अगर हमने उसमें जो भरना है, हमें पानी भरना है पीने का, तो पीने का पानी रखेंगे, जो भी पीने की चीजें होती हैं वो हम रखते हैं, अगर उसमें तो हमें पीने योग्य है तो उसमें खराब चीज डालने की जगह नहीं बचेगी, खराब डालने की जगह नहीं बचेगी। यदि गिलास आधा छोड़ दिया तो आधा खराब भी जा सकता है, जैसे हम देखते भी हैं। क्या करते हैं बहुत से लोग? परमेश्वर में भी है और संसार में भी है, परमेश्वर में भी और संसार में भी है। ये बाइबल बताती है दोनों नावों में पैर रखने के बराबर। हमें कैसे चलना है? परमेश्वर की ओर से। ये जो वचन है वो गहरा वचन है कि आखिर वचन बताता है, 25 में लिखा है, और आखिर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती। झाड़ा बुहारा और क्या है? सजा सजाया पाती। और तब वह जाकर अपने से पूरी सात और आत्मा को साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है। सजा सजाया पाती है, झाड़ा बुहारा पाती, सब कुछ साफ सफाई करती, साफ सफाई करती है, सजा सजाया पाती, सब कुछ सही है, लेकिन उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वचन बताता है यदि घर को बनाने वाला घर को यहोवा ही ना बनाए तो घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि हमने घर बना लिया, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो क्या वो हमारे लिए शांति दे पाएगा? क्या वो हमें सच्चा आनंद दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जो जीवन देने वाला है वही हमसे अगर दूर होगा तो हमें जीवन कहां से आ सकता है? वो कहती है, वचन कहता है, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती है, तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्मा को अपने साथ ले आती है और उसमें पेट कर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। क्यों बुरी हो जाती है? क्योंकि वो उसे आने का मौका देती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, पानी का गिलास है, लेकिन हम इससे छोटी सी बात सीखते हैं। यदि हम गिलास है, गिलास में आधा गिलास पानी हमने लिया, हम उसे गिलास को ढक देते हैं, गिलास को ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? कि उसमें कुछ फालतू की चीजें ना गिर जाए, खराब चीजें ना गिर जाए। इसका मतलब क्या है? हमने उस दरवाजे को बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया है किसी और चीज को आने से रोकने के लिए। लेकिन यदि उस पर कुछ ना ढके तो उसमें कुछ भी गिर सकता है या कोई और आके उसको डाल सकता है।
इसका मतलब क्या है? जब तक हम उस चीज को ना हटाएं, जब तक उसमें ना अच्छी जा सकती है और ना ही खराब की जा सकती है। झाड़ा बुहारा पाया, शैतान देखता है कि कौन मुझे मौका देना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैतान के पंजे से छूट गए हो लेकिन फिर दोबारा उसी में जाके फंस गए हैं। वो क्यों फंस गए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे को जो है बंद नहीं किया। हम बहुत बार चीजें देखते हैं, फोन है या गाली गलौज देखते हैं, लड़ाई झगड़े देखते हैं, क्यों? हम उनसे क्या करते हैं? अपने उसको आनंद ले जाते हैं। बहुत से लोगों को सुना होगा, या मजा आ रहा है सुनने दे, थोड़े सा इसकी लड़ाई झगड़े हो रहा है, सुनने दे, कोई बात नहीं, थोड़ा तो सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही उधर से हटने की कोशिश करेंगे, पर उसे क्या है, मजे लेने जाते हैं उसे, ये क्या है, मजा आएगा। तो वो क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शैतान तुम में काम कर रहा है। तुमने दरवाजे को खोल रखा है उस बुरी बातों को आने के लिए भी। यदि हम उस दरवाजे को बंद कर लेंगे तो बुरी बातें नहीं आएंगी, हम उनसे क्या होंगे, हट जाएंगे, उन बुरी बातों से हट जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, संसार के साथ भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है, वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20 पद। प्रकाशित वाक्य, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। खड़ा हुआ क्या है? खटखटा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप का दिल जो है वो आपके लिए, आपके नियंत्रण में। आप यदि उसे खोलना चाहते हैं तो परमेश्वर आएगा उसमें। यदि आप उसे खोलेंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे आ जाएगा? वो कह रहा है द्वार पर खड़ा रहता हूँ, खटखटाता हूँ, यदि कोई खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और भोजन करूंगा। यदि कोई खोले तो, यदि कोई खोलेगा तो। अधूरे सुधार से विपत्ति, हम देख रहे हैं अधूरे सुधार से विपत्ति। वो क्यों उसके अंदर वास करने आ रही है दोबारा दुष्ट आत्मा? जब उसे कोई जगह नहीं मिली, जब कोई जो जैसी वो जगह चाहती थी जहाँ पर कुछ परमेश्वर का वचन ना हो, जहाँ पर कुछ भी मतलब क्या है, जीवन उसका क्या है, निर्जल हो, मतलब सूखा हुआ जीवन हो, उसमें जाके क्या है, मैं वास करूँ। लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अब वो, लेकिन वो सोच क्या रही है? जब वो निकल गई तो उसको क्या है, जब तो वो निकल गई, क्योंकि निकालने वाला परमेश्वर का नाम, जो सामर्थ्य नाम है, उससे वो निकलेगी निकलेगी। लेकिन निकलने के बाद जब उसे जगह नहीं मिली तो क्या करती है? वापस आती है कि चलो मैं उसी घर में चलूंगी। लेकिन जब वो निकली थी और उस मनुष्य ने उसी टाइम परमेश्वर को स्वीकार कर परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भरना शुरू किया होता तो उसके अंदर वो नहीं आ सकती। वो क्या कह रही है साथ में? तो वो अकेली नहीं आई है, 7 आत्माओं को, उससे भी बुरी आत्माओं को साथ को क्या लेके आ रही है। मुझे पता थोड़ा तो उसमें कहीं ना कहीं विश्वास तो होगा हल्का, क्या कि आखिर निकला है तो कुछ तो विश्वास होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी? अकेले हमला नहीं करूंगी। अब क्या, हम 7 हमला करेंगे, 7 इकट्ठा हमला करेंगे। एक महीने में चित कर दे उसको। लेकिन अगर इंसान परमेश्वर के वचनों में मजबूत हो जाए, वो समझ जाए कि ये मेरा दिल जो है परमेश्वर का मंदिर है और इसमें किसी दुष्ट आत्मा की जरूरत नहीं, इसमें किसी को मैं नियंत्रण नहीं करने दूंगी, इसमें सिर्फ मेरा परमेश्वर रहेगा, इसमें मैं अच्छी बातों को रखूंगा जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। तो क्या करेगा फिर शैतान? क्या करेगा? जो 7 आत्मा हो क्या, वो सबको भी, कितने भी झुंड को भी लेके आती। हम बाइबल वचन को पढ़ते हैं जिसके अंदर सेना समाई हुई थी, उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो क्या है, निकल गई। तो ये 7 आत्माएं क्या कर रही? जिसमें परमेश्वर का काम है, जिसमें परमेश्वर का
अनुग्रह है वो क्या है, जीत जाएगा, वो जय जीत जाएगा। वचन बताता है, जैसे हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमें जय पाना सीखना है। जब तक हम जय नहीं पाते, जब तक हम जीतना नहीं सीखते, जब तक हम शैतान की जो इच्छाएं हैं उसे भी देखते हैं। मरकुस 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 और उसका 11 अध्याय सॉरी मती उसका 12 अध्याय और उसका 50 पद। मती उसका 12 अध्याय और उसका 50 पद। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। क्या वचन बताता है? जो जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। परमेश्वर की इच्छा पर चलना, हमें अपनी इच्छाओं पर नहीं चलना। हम आज संसार से छूट गए। ये दुष्ट आत्माएं जो है, दुष्ट आत्मा का की बात नहीं है सिर्फ, ये आपकी बुरी आदतें जो है वो भी दुष्ट आत्मा है। क्या है वो बुरी आत्माएं जो है हमें रहकर हमसे काम कराती है। किसी को गाली बकना परमेश्वर नहीं सिखाता, वो बुरी आत्मा सिखाता। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीना परमेश्वर नहीं सिखाता, वो बुरी आत्माएं क्या हमें रहकर करवाती है। किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना, चोरी करना क्या है परमेश्वर नहीं सिखाता, क्या है लेकिन वो शैतान सिखाता है। सिर्फ नॉर्मल आत्मा जैसे हम में आ जाती है, जैसे बहुत बार देखते हैं जो आत्माएं लोगों में काम करती है, वो वैसी आत्मा तो दिखती है हमें कि हम उसे निकालते हैं कि परमेश्वर के नाम से, लेकिन जो हम में बैठी हुई है वो आत्मा है जो गलत काम कराती है, चोरी, झूठ, तंबाकू खाना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, वो सी चीज़ें जो है वो क्या है हम जानते हैं लेकिन हम उसे निकालना नहीं चाहते। एक समय था मैं भी गाली बकता रहता था, मेरे मुँह से गाली निकलती रहती थी। ये क्या था? शैतान का काम था कि वो चाहता था कि ये क्या है बकता है। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखा कि परमेश्वर मुझसे दोबारा गाली ना निकले। मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि परमेश्वर जब भी निकले परमेश्वर क्षमा करना, आगे ना निकले, परमेश्वर क्षमा करना, आगे ना निकले। 2010 के बाद से आज 2022 है, शायद कभी कुछ टाइम पे छोड़ते वक्त एक दो बार निकली हो तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे गाली नहीं निकली। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अधिकार जो है परमेश्वर को छोड़ दिया कि परमेश्वर मैं किसी को गाली नहीं बकूंगा, अगर मुझे बकता है तो मुझे बकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसे संभाले, उसे सुधारे और परमेश्वर अब मेरा न्याय करेगा। मैं क्यों गाली बककर क्या है? बाइबल बताती है जब हम अपना न्याय अपने आप कर लेते हैं तो उसमें परमेश्वर फिर क्या करेगा। लड़ाई के बदले मैंने लड़ाई कर ली, गाली के बदले गाली दे दी, तो परमेश्वर के हाथों में मैंने क्या छोड़ा? जब हम कुछ नहीं कहते तो हमारा न्याय हमारा परमेश्वर अपने हाथों में लेकर उसे करता है। अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या हम आज भी परमेश्वर को जानने के बाद संसार में भटक रहे हैं? इस वचन को भी देख लेते हैं। उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय, उत्पत्ति चौथा अध्याय और उसका 7 वचन, उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू
भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर कब्जा करना है। क्या कह रहा है परमेश्वर? हमने अभी देखा प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु यीशु क्या है, तुम्हारे द्वार पर खटखटाता है। दरवाजा जो बंद करना या खोलना वो किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में। अधूरे सुधार से विपत्ति। हम साफ हो गए हैं, सुथरे हो गए हैं, सब कुछ सजाया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हमने दरवाजे को क्या है अभी भी खोल रखा। वो सजाया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ, वचन क्या बता रहा है? उसमें जब बुरी आत्मा निकल गई तो उसे सजा हुआ और क्या है मतलब जो बुहारा करते हैं, किस तरह लिखा हुआ है? ऐसे पढ़ते हैं, वचन में दोबारा पढ़ेंगे। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर कब्जा करनी है। इसको देखते हैं लूका 11 और उसके 25 पद में लिखता है, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा पाती है। क्या लिखा हुआ है? झाड़ा बुहारा और सजा पाती है। इसका मतलब क्या है? जो उसमें गंदगी थी, मिट्टी थी, हमने क्या है उसको झाड़ झूड़ के सब साफ कर दिया। झाड़ा बुहारा पाती है, वो क्या सजा पाती है। जो समाज जिधर होना चाहिए था वो उसको वहां पर पाती है, वो वहीं पर पाती है। लेकिन क्या है उसमें अभी परमेश्वर नहीं है। उसमें क्या है? उसने दरवाजे को अभी क्या है खोल रखा है, दोनों के लिए खोल रखा है, अच्छा भी आ जाए बुरा भी आ जाए। लेकिन हमें करना क्या होता है? जब हम बाहर रोड पर रहते हैं या कहीं भी घर में भी रहते हैं तो अपने दरवाजों को क्या करते हैं? बंद कर लेते हैं कि मिट्टी उड़कर अंदर ना आ जाए। क्या हम दरवाजा खुला छोड़ देते हैं? अगर हमारे गांव सा हो, भी गांव सा ये फिलहाल तो ये मिट्टी है, अगर दुनिया भर की है अगर मान लो, और हमें पता गाड़ी आएगी और मिट्टी उड़ा के जाएगी, तो हम दरवाजे को क्या खुला छोड़ के रखेंगे? क्या दरवाजे को बंद करके रखेंगे? दरवाजे को बंद करके रखेंगे। लेकिन इसमें क्या कह रही है आत्मा? बता रही है, क्या वचन बताता है? वो उसे झाड़ा बुहारा और सजा पाती है। परमेश्वर ने उसे जैसा वो था वैसा उसे कर दिया, साफ सुथरा कर दिया, उसे सजा कर दिया, सब कुछ कर दिया, फैंटास्टिक। लेकिन अब क्या है? उस जिस प्राणी में से वो निकली है, जिस जन्म से वो निकली है, वो परमेश्वर के वचनों से उसे नहीं भर रहा। वो उसे अभी नहीं भर रहा, उसे खुला छोड़ रखा है। इसलिए वो 7 आत्माओं को क्यों लेके आ रही है? इसमें क्या गलती से अगर थोड़ा बहुत भी वचन है, गलती से दरवाजे की कुंडी अगर हल्की हो, रस्सी से बांध दे, हम देखते हैं बहुत बार आंधी इतनी तेज आती है, क्या करती है? उसे तोड़ देती है, बहुत बार रस्सियों को तोड़ देती है। यदि कुंडी हमारी मजबूत ना हो तो क्या है? शैतान वो कह रहा 7 को लेकर आएगा आपके पास। यदि हम परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है तो वो हम पर क्या करेगी? वार करेगी, वो हमला करेगी। क्या तुम मजबूत हो या नहीं हो, ये चीज मैटर करता है। ये चीज क्या करें? मैटर करता है कि आप कितने मजबूत हैं परमेश्वर में। और हमने वचन देखा अभी उत्पत्ति में जैसा लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। ये कैन और हाबिल के बारे में लिखा है, उन्होंने भेंट चढ़ाई, और वचन बताता है, परमेश्वर वचन बताता है कि जब हम अच्छे मन से परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर भी अच्छे मन से हमें देता है। लेकिन वचन बताता है, आगे लिखता है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भलाई ना सीखे, भला करना ना सीखे, तो पाप क्या है? द्वार पर खड़ा रहता है। ये भी द्वार पर खड़ा है। वचन बताता है दोनों द्वार पर खड़े हैं। प्रभु यीशु भी खटखटा रहा है और शैतान भी क्या है? द्वार पर खड़ा है, अधूरे सुधार से विपत्ति। हम क्या चाह रहे हैं? दरवाजा किसके लिए खोलना चाह रहे हैं? फोन में कुछ खराब चीज आई, हमने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा देखा कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लें कोई दिक्कत नहीं, तो धीरे धीरे कर करके ऐसी आदत पड़ जाती है। फिर क्या होता है? इंसान उसी में लगा रह जाता है। तो क्या है? हमने बुरी चीज को क्या है? इन्विटेशन दे दिया, आमंत्रण दे दिया कि आइए और अब मेरे जीवन में आप बच जाइए। हमने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। एक बार फोन में लगे हुए, फोन के साथ में समझ में आ रहा है कि बाइबल पढ़नी है, बाइबल पढ़नी है, बाइबल पढ़नी है। बाइबल तो हमने साइड में छोड़ी, तो पहले क्या है? फोन को हमने महत्व दिया। हमने फोन को पहले जीवन में
महत्व दिया और परमेश्वर के वचन को पीछे रखा। तो पहले कौन सी चीज पहले हमारे अंदर एंटर करेगी? खराब चीज, शैतान की चीज। शैतान बड़ा चालाक है। वचन बताता है, लिखा है, वो द्वार पर ही छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा बनी रहती है कि मैं किसी तरह इसको चीर फाड़ खाना है, इसको किसी तरह इसको खत्म करना है, किसी तरह इसको परमेश्वर के अनुग्रह से निकालना है, किसी तरह इसको परमेश्वर से दूर करना है। और वचन बताता है, लिखा है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हमें क्या करनी है? प्रभुता करनी है। जैसे द्वार पे था, द्वार पे लिखा है कि वो परमेश्वर खटखटाता है, वैसे ही शैतान भी आकर क्या है, द्वार पर खड़ा है। और अधूरे सुधार से उत्पत्ति का मतलब ये है, जब आपके पास में वो चीज़ें खटखटा रही है, ना खराब चीज़ें आना चाहती है, तो हमें क्या है? डांटना है उसे कि प्रभु के नाम से डांटता हूँ और क्या है? दूर हो जा, मेरे सामने तुझे आने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर का जन्म, मैं परमेश्वर के कार्य करूँगा। इस तरह से हमें क्या है? डांटना है, उसे भगा देना है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इन चीज़ों को मुझसे दूर कर और मुझे इन पर विजय पानी है, विजय पाने वाला बना। वचन बताता है, क्या लिखा है उसने? तुझे उस पर प्रभुता करनी है। खराब चीजों को तुम पर प्रभुता नहीं करनी, हमें उन पर प्रभुता करनी है कि हमें जब आज्ञा देनी है तो उन्हें क्या है? दूर भगाना है। वचन बताता है, एक और देखते हैं, मरकुस 11 अध्याय, मरकुस 11 अध्याय और उसका 15 पद। मरकुस 11 अध्याय उसका 15 पद इस तरह से लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। बस वचन लिखा है, वचन बताता है, और एक साथ में वचन में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:17 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें भी क्या है? नष्ट कर देगा। और वचन बताता है, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। हम, परमेश्वर ने हमें मंदिर बनाया। और हमने यहाँ पे देखा, मरकुस 11:24 के अंदर लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और इस वचन से हम सीखते हैं, लिखा मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाए। मंदिर में से क्या करा परमेश्वर ने? यीशु ने उनको निकाल दिया कि मेरा जो परमेश्वर का घर क्या होगा? क्या घर होगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसके नीचे लिखता 17 पद में, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी। हम अपने दिल के अंदर परमेश्वर को रखते हैं और खराब चीजों को भी रखते हैं। परमेश्वर के मंदिर में क्या है? हम चीजों को, खराब चीजों को भी आने देते, आने दे, क्योंकि हमारा इसमें फायदा है, कोई बात नहीं, आने दे, इस तरह लगे रहते हैं इसके अंदर। लेकिन वचन बताता है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। और इसमें सीखने वाली बात जो मरकुस 11 में पढ़ा हमने, 15 के अंदर इस तरह से लिखता है, बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। अब इससे हम क्या समझते हैं? क्या उल्टा परमेश्वर ने? पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, जिस पर वो रखकर बेच रहे होंगे, क्या उनको उलट दिया। तो पीढ़े जो है जिस पर बैठते हैं, पीढ़े बैठने के यूज करते हैं मेनली, जो मुझे पता है, तो अब उन्हें क्या उसने उलट दिया। उस उलटने का मतलब क्या बनता है? यदि वो चौकियां लगी हुई हैं तो इसका मतलब है दोबारा आके इस पे काम करेंगे, लेकिन उसने उखाड़ के उन्हें फेंक दिया। ना तुम्हें बैठने की जगह है और ना इस पे बेचने की जगह है। जब अपने जीवनों से भी उन चीज़ों को बिल्कुल ही निकाल देते हैं, जब हमें पता है ये चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगी, तो हम उसे अपने जीवन में रहने ही नहीं देते। उसे क्या करते हैं? उसे
निकाल के ही फेंक देते हैं। ना चौकियाँ रहेंगी और ना ही कबूतर उस पर टिकेंगे, ना ही कीड़े जो है जिस पर बैठ बैठ के बेचते हैं, ना ही बैठेंगे और ना ही इधर करेंगे। सब कुछ क्या कर दिया, फाड़ दिया। अब शैतान की कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर हमारे नया जीवन हो गया है हमारा, हम परमेश्वर जान चुके हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी बुरी चीज़ों की जरूरत नहीं है जिससे कि हम परमेश्वर को अनादर करें। परमेश्वर की हमें क्या है, महिमा करनी है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के ही सम्मुख रहें और परमेश्वर के अधीन रहें, ना कि इन बुरी चीजों के। हम जानते हैं सब कि लूसीफर को जब परमेश्वर ने ऊपर से फेंक दिया तो शैतान चाहता है, लूसीफर चाहता है कि हम भी क्या है उसके साथ में मिल जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें। परमेश्वर ने हमारी रचना इसलिए नहीं की कि हम नाश हो जाएं, पर इसलिए की कि हम परमेश्वर के साथ राज्य करें, उसके राज्य में, उसके स्वर्ग में जाकर क्या है उसके साथ में राज्य करें, उसके इस धरती पर रहते हुए भी उस स्वर्ग का आनंद ले सकें, उसके वचनों के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा जो उसने हमसे किए। हम देखते हैं मती में ही इसी पद द्वारा इन्हीं वचनों को लिखा है, मती 12 अध्याय, मती 12 अध्याय और उसका 43 से लेकर 45 पद जो लूका में हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखा है लास्ट में, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। क्या लिखा है, इस युग के बुरे लोगों की दशा, बुरे लोगों की दशा। ये नहीं लिखा होगा कि परमेश्वर के लोगों की दशा ऐसी होगी, लिखा है बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। जो परमेश्वर को इनकार करके संसार की चीजों को पहले क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जिस हमने देखा कि जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं वही मेरे भाई बहन और क्या है माता है, वही क्या भाई बहन और क्या है माता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेंगे तो ही उन चीजों से क्या है बच सकेंगे। घर का जो पिता है, जो मुखिया है, वो क्या चाहता है कि कोई भी परेशानी मेरे घर पर ना आए। और वचन बताता है कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरे भाई बहन और पिता है। तो एक पिता क्या है अपने परिवार पर कोई आँच नहीं आने देगा। हमें क्या है परमेश्वर के अधीन चलना है। इसे वचन में देखा, उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि हमें उन बुरी बातों पर जो शैतान हमारे पे चाहता है उन पर क्या है प्रभुता करनी है, बल्कि उसे अपने ऊपर प्रभु नहीं बनने देना। खराब चीजें हम पर प्रभुता ना करें, शैतान हम पर प्रभुता ना करे। शैतान जैसा चाहता है वैसा हमें चलाने ना पाए, पर जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा हम चलने पाए। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम चलें, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करें, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले, परमेश्वर को आराधना करने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले। परमेश्वर हमसे चाहता है जैसे। वचन क्लियरिटी से बताता है कि बुरा सुधार नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, सुधार है तो परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर तो हमें हमेशा क्या करता है, झाड़ा बुआरा करता है, साफ सफाई करती है, सब कुछ कर दिया, सब कुछ खराब चीजें जो थी निकाल दी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको इन्विटेशन दे दिया शैतान को आने के। दोनों द्वार पे खड़े हैं, परमेश्वर भी और शैतान भी। द्वार किसके लिए बोल रहा है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है।
देखते हैं मती 5 और उसका 20 में इस तरह से लिखता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के हैं, तो बहुत से दास भी मैंने देखे ऐसे, मतलब मैं किसी के भी नहीं करना चाहता, लेकिन हम आज देखते हैं बहुत से लोगों को कि जो परमेश्वर के वचन हमें सिखाने चाहिए वो नहीं सिखाते। क्या है? सिर्फ जाना और आना। अगर किसी कलीसिया वाले से पूछ लिया जाए कि तुम्हें क्या पता है या सीखा तुमने, तो क्या बोलते हैं? वो उधर क्या बोलते हैं कि हमें नहीं पता। या हमें बहुत बार हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जो विश्वासी बचपन से हैं, जो फैमिली में ही क्रिश्चियन पैदा हुए, वो क्या कहते हैं? हम तो बचपन से ही ईसाई हैं, चाहे पता ना हो, लेकिन क्या है? ईसाई। एक बर्थडे पार्टी थी दोस्त की, उसमें गया था, तो उसमें एक मेरे दोस्त का फ्रेंड था, वो भी क्रिश्चियन था। अब उसको कहता है मेरे दोस्त से कि आज गुरुद्वारा चलेंगे, वहाँ पे खाना लंगर खाएंगे गुरुद्वारा के लिए। मैंने उससे पूछा, मैं परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि इस चीज़ को खाने के लिए? वो भी तो प्रसाद है, वो तो बोलते प्रसाद है, प्रसाद खाने के लिए बोलते डायरेक्टली प्रसाद है। बाइबल मना करती है कि हमें दोनों में नावों में पैर नहीं रखना। उससे मैंने इतनी बात पूछी कि भाई परमेश्वर तो इस तरह से नहीं बोलता, कुरान में इस तरह से लिखा है कि हम दोनों नावों में पैर नहीं रख सकते और संसार के साथ और परमेश्वर के साथ दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। तो उसी के बाद से उसका मतलब उसने दोबारा मुझसे बात नहीं की उस टाइम तक के बीच में। और जिस तरह एक बात करनी चाहिए वो क्योंकि उसे यही नहीं पता जो परमेश्वर के वचन का बेसिक है और आधार है कि हमें संसार से अलग रहना है। जब हम उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन चीज़ों के अंदर शामिल होते हैं, तो हम पे शैतान क्या है? कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि उसे पता है तुम कमजोर हो। वो जो आत्मा साथ को लेकर आ रही है साथ में अपने, उसे पता है मैं अब अकेली इस पे हमला नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने अभी सफाई की है, झाड़ा बुआरा करा है, और परमेश्वर का वचन इसमें जरूर होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास जरूर होगा इसके अंदर कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, तो मैं प्रभु के नाम से मुझे डांट दूंगी। लेकिन ये अभी भरी नहीं है पूरी तरह से। तो वो क्या है? सातों को लेकर आ रही है कि हम जाके इस पे हमला बोलेंगे। लेकिन हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर से जब वो उद्धार को पाते हैं, परमेश्वर को जान जाते हैं, तो वो इस तरह से बोलने लगते हैं परमेश्वर को, सब कुछ मतलब सीखने लगते हैं, और वो इतना कुछ जान जाते हैं जितना बचपन का विश्वासी भी नहीं जान पाते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं। इसका मतलब क्या है? हमें मजबूत होना है, अगर हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं और सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और कुछ खाए पिए ना, तो क्या हम बॉडी बन जाएगी हमारी? जो थी वो भी गायब हो जाएगी, लगता है जो थी वो भी गायब हो जाएगी। हम परमेश्वर के पास आए जा रहे हैं, वचनों का कुछ पता नहीं है हमें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता नहीं है। परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें शैतान पर अधिकार देता है पता नहीं है। परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें प्रार्थना की शक्ति देता है पता नहीं है। किस तरह से हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए पता नहीं। तो क्या है? शैतान इस चीज़ का क्या करेगा? फायदा उठाएगा। वो हमें कमजोर करेगा किसी न किसी तरह से भटकाने की कोशिश करेगा। तो हमें कैसा होना है? जब हमें सुधार करा गया है हमारे अंदर, अधूरा सुधार लिखा है वचन में, अधूरे सुधार से परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, उसने सब कुछ साफ सुथरा कर दिया, झाड़ा बुहारा कर दिया, साफ सफाई कर दी, सजा कर दिया। लिखा है सजा हुआ। जब वो आती है तो सजाया पाया, झाड़ा बुहारा पाया। जब अपने घर में भी किसी घर में जाते हैं, बहुत बार देखते हैं, सीरियस में देखा होगा कि जब कोई नया घर खरीदता बंदा या पुराना घर किसी में जाता है तो क्या करते हैं? जाले वाले सब लगे होते हैं, क्या करते हैं? उसको साफ सफाई करके क्या है, सब कुछ मिट्टी को हटाते हैं। उसके बाद उसका जो सामान होता है उसको क्या है, साफ सुथरा करके क्या करते हैं? सजाते हैं। इसलिए वर्ड लिखा हुआ है सजाया पाती है। तो सजाया पाती है, बोलते अच्छा मुझे छोड़ के मैंने कुछ छोड़ दिया, अच्छा समझ लो आपकी।
तो वो क्या है, साथ को लेके आती है। हम बहुत बार जब पहले बहुत से हमने देखे होंगे, सीरीज देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, तो क्या है, हम बहुत बार देखते हैं कि हीरो को लड़ने के लिए क्या है, बहुत से गुंडे आते हैं, अकेले नहीं आते, बहुत सारे आते हैं। तो ये चीज दिखाती है हमें कि अच्छाई को मारने के लिए लोग झुंडों में आते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का मनुष्य है, दाऊद, गोलियात को अकेले मारने चला गया, सिर्फ 5 पत्थर उठा दिए, सिर्फ 5 पत्थर उसने नाली से उठाए और एक पत्थर से क्या कर दिया, उसे नाश कर दिया। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो दुनिया एक तरफ होगी और आप अकेले भी होंगे, तो विजय आपकी होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए हमारा जो सुधार हुआ है, उस सुधार को बरकरार रखते हुए, उस सुधार को सुधार में रखते हुए, सुधार का मतलब है सुधार बढ़ते रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो आइए, जब परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अब तक संभाला, रखवाली की और उस बुराई से बचाए रखा, उस सुधार में बनाए रखा और हमें भटकने नहीं दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो और परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आराधना करें।